Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are in good health. May Allah protect us all. Welcome to class 7th of computers. Today we are going to start the first unit of your midterm syllabus, that is hardware basics. Generally a computer has four important parts: a system unit, monitor, keyboard and a mouse. These parts are the hardware parts of the computer, and the most important part of your system is the system unit. System unit is also called as a system box. It is basically the combination of all the hardware components that can work together to perform a specific task. It is a relationship of all the hardware components. Components may be processor, memory, disk drives, power supply. All input output devices are attached to this system unit. There are two shapes the system box has. Number one is the टावर एंड सेकेंड इज़ द डेस्कटॉप शेप. टावर शेप जो आजकल हमें घरों में प्रोवाइडेड है, जिसको हम अंडर द डेस्क रखते हैं या ऑन द फ्लोर हम प्लेस करते हैं, दिस इज़ द टावर शेप. दीज आर द अपराइट रेक्टेंगल्स. एंड द सेकेंड वन इज़ द डेस्कटॉप शेप. डेस्कटॉप्स आर द फ्लैट रेक्टेंगल्स. आज से तकरीबन 10-15 साल पहले आपको शायद आपके पेरेंट्स बताएं या आप इनको नेट से इसकी भी पिक्चर मिल जाएगी, जो हम लोग डेस्क पे प्लेस करते थे. दीज आर द फ्लैट बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, और उसके ऊपर मॉनिटर को प्लेस किया जाता था. दे वर केप्ट ऑन द डेस्क. ये दो शेप्स हैं. जनरली ये डेस्कटॉप शेप अब ऑब्सोलीट हो गई है, ये अब हमें अवेलेबल नहीं होती. आजकल नॉर्मली हम टावर शेप यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी और घरों में भी. Now the components of the system unit. The main components of elements are motherboard, processor, memory, expansion slot, expansion cards. Today we are going to discuss the first part of the system unit, that is the motherboard. Motherboard is the main printed circuit board, that is the PCB फाउंड इन द कंप्यूटर. इसको पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसलिए कहा जा रहा है कि हर चीज़ आपको देखें, इस एक जनरल ये फिगर है हमारे मदरबोर्ड की, इस पे हर चीज़ प्रिंट हुई हुई है. इस इवन नाम और इसका सब स्लॉट्स के नेम और सब कुछ इसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ है. और एप्पल कंप्यूटर में इस मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड के नाम से कहा जाता है. इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज सीपीयू एंड द मेन मेमोरी. ये मदरबोर्ड की पिक्चर आपको आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे मिलेगी, और ये आपके सिलेबस में एज अ लेबलिंग भी गिवन है. तो आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. इसके हम पोर्ट्स जो आपको टोटल 16 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं. नंबर 1 पोर्ट यहाँ पे लेबल हुई हुई है. दिस इज़ PS2 पोर्ट. यहाँ पे कीबोर्ड और माउस को अटैच किया जाता है. सेकेंड इज़ SPDIF पोर्ट. यहाँ पे हम अपने ऑडियो इन और जो वीडियो इनपुट्स हैं उनको हम यहाँ पे CD प्लेयर्स वगैरह जैसे आप स्टीरियो यूज़ करते हैं, इनको यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है. Number 3 is the SATA port. SATA ports connects your system with the storage devices. 4 is IEEE port. ये हमारे जो हैं हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए ये पोर्ट यूज़ की जाती है. 5 and 6 ports are the USB ports. 5 पे हम ब्लैक कलर यूज़ के नाम से है, और 6 पे ब्लू के नाम से इसको लेबल किया गया है. बट हम इसमें 5 और 6 दोनों में स्पीड का डिफरेंस है. हाई स्पीड 6 जो हमारे पास ब्लू कलर में है वो हाई स्पीड है, और 5 में हमारा उससे थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस है. नंबर 7 इज़ द ऑडियो पोर्ट. जितने भी ऑडियो डिवाइसेस हैं आपकी, जैसे स्पीकर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, यहाँ पे 7 नंबर पोर्ट पे इंसर्ट किए जाते हैं. 8th इज़ द हीट सिंक. दिस इज़ हीट सिंक. ये हमारा फ़ैन है जो कि प्रोसेसर के टॉप पे लगा हुआ होता है, जो प्रोसेसर को हीट अप होने से बचाता है. नंबर 9 इज़ PCI स्लॉट्स, एंड 10 पे भी PCI स्लॉट्स हैं. ये हमारे जितने भी पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं या हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो इन दो स्लॉट्स पे यहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं. 11 इज़ योर CMOS बैटरी. CMOS बैटरी जो है ये आपको पावर प्रोवाइड करती है आपके सिस्टम को, प्रोसेसर को, जब आपका सिस्टम ऑफ भी होता है तब भी आप, ताकि आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं वो आपकी प्रिजर्व रहें. नंबर 12 इज़ द SATA 3 पोर्ट. SATA 3 पोर्ट आपकी हार्ड ड्राइव को आपके सिस्टम से जितनी कनेक्शन के लिए यूज़ होती है. 13 नंबर पे आपका पावर कनेक्टर, जो आपका मेन पावर सप्लाई आपके सिस्टम पे आके कनेक्ट होती है, यहाँ पे पावर कनेक्टर पे आप प्लेस करते हैं. नंबर 14 इज़ योर मेमोरी स्लॉट्स हैं, जो आप मेमोरीज यूज़ करते हैं.
यहाँ पे इंसर्ट होते हैं। 15 इज़ योर प्रोसेसर सॉकेट, जो आपका मेन प्रोसेसर होता है जिसमें सारा हमारा काम हो, जो हमारा ब्रेन है कंप्यूटर का, वो ये उसकी सॉकेट है। 16 इज़ अगेन दिस इज़ योर 16, और ये हमारे पास लैन पोर्ट्स है। 16 जो हमारे पास लैन पोर्ट्स है, जो आपके मॉडेम्स या राउटर्स के जो पिन अप इंसर्ट होती हैं वो हमारे 16 नंबर पे इंसर्ट होती हैं। आई होप आपको ये मदरबोर्ड की पिक्चर ज़रा क्लियर हो गई होगी। अब आपने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और याद करना है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, टोटल हमने अभी 16 पढ़े हैं पिछली वाली डायग्राम में। जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, उनको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ द पेरिफेरल पोर्ट। पेरिफेरल पोर्ट पे जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, हम यहाँ पे पेरिफेरल पोर्ट पे उनको इंसर्ट करते हैं। नंबर 2 इज़ द सीपीयू चिप। CPU chip, this is fixed on the motherboard. It is also called the processor or microprocessor. It's heat up soon, so fan is fixed on its top, which keeps the processor chip to cool. Number 3 पे RAM slots हैं. RAM chips are inserted on these slots. नंबर 4 इज़ योर एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन मीन्स आपने जैसे मेमोरी का साइज़ बढ़ाना हो, आपने अपने रैम का साइज़ इंक्रीज़ करना होता है, तो वो एक्सपेंशन कार्ड्स एक्सपेंशन स्लॉट्स पे आके इंसर्ट होते हैं। नंबर 5 इज़ योर IDE कंट्रोलर। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा जो कम्युनिकेशन है CPU का डिस्क ड्राइव से, ये IDE कंट्रोलर जो है अलाउ करता है। देन इज़ द CMOS बैटरी। अगेन हम CMOS अभी मैंने आपको डिफाइन किया था। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप है, जो कि आपके सिस्टम की कन्फिग्रेशन से, कन्फिग्रेशन में जितनी उसकी रैम है, उसको मेमोरी है, जो भी इसका हार्ड साइज़ है, कन्फिग्रेशन है, उसको प्रिजर्व करने में हेल्पफुल साबित होती है। देन इज़ द CPU slot. CPU slot is also called the CPU socket. It provides the mechanical and electrical connection between microprocessor और आपका जो भी मदरबोर्ड है उसके दरमियान कनेक्शन ये प्रोवाइड करता है। पावर सप्लाई प्लग इन, जो आप मेन पावर सप्लाई देते हैं अपने CPU को, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर टू मेक द कंप्यूटर ऑपरेटेबल। Then is the cache memory. It is the fastest memory placed between the CPU and the main memory. Frequently used programs are stored in the cache memory. Then is the BIOS chip. BIOS is the short form of basic input output system. जैसे ही आपने नोटिस किया होगा, जब आप सिस्टम स्टार्ट कराते हैं तो बायोस चिप जो है वो सारी चेकिंग कर रहा होता है, यानी आपके सिस्टम के साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं, ये उसकी वर्किंग को चिप चेक कर रही होती है कि आपकी जो कोई फेलियर तो नहीं है आपकी किसी डिवाइस में। इफ़ इन केस ऑफ फेलियर वो आपको एक मैसेज जनरेट करती है। ये इसकी वर्किंग होती है बायोस चिप की। आज हमने पहला टॉपिक पढ़ा है इस सिस्टम यूनिट का, दैट इज़ द मदरबोर्ड। आज के लेक्चर में हम जस्ट मदरबोर्ड को डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अगले सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर को बहुत अच्छा से करिएगा, और नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें आपने नोट्स को फॉलो करके उसकी लर्निंग प्रॉपर करनी है। थैंक यू।